नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, फिल्म संगीत की बात करें, शास्त्रीय संगीत की बात करें या सुगम संगीत की बात करें, एक नाम ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसने उन उस बुलंदी को छू लिया है जिससे कि ये हमेशा कहा जाता है, आकाश से आवाज आती है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की हम बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं दिलीप कोरी जी, जिनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है कि वे जबलपुर के रफ़ी हैं। उन्होंने भी बहुत से गीत गाए हैं और रफ़ी के जो गीत हैं उनको इतनी बार गुनगुनाया है। मैं उन्हीं से बात करूंगा कि मोहम्मद रफ़ी को लेके वो क्या कहते हैं। रफ़ी साहब, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। रफ़ी साहब, हम जितने भी कलाकार हैं ना, सिंगर जिनको बोलते हैं, उन सब के आदर्श हैं। जी जी। आदर्श मतलब हम संगीत सीखते तो ज़रूर हैं विद्यालयों में, लेकिन लाइट म्यूज़िक गाने के लिए, गज़ल गाने के लिए, फिल्मी गाने के लिए रफ़ी साहब को सुनते हैं, तब कहीं जाके वो बारीकियाँ प्राप्त होती हैं। तो बहुत ऐसे आदर्श हैं। रफ़ी साहब को लेके हमेशा ये बात आती है कि उन्होंने भजन भी बहुत गाए। भजन भी बहुत गाए। कहते हैं ना कि कलाकार जो होता है किसी धर्म का, किसी जाति का नहीं होता। अगर उन्होंने गाया है तो उस ईश्वर को एक मान के गाया है, तब तो वो भाव पैदा होगा। दिलीप भाई, एक छोटी सी बात और करना है। हम्म। संगीत की जो शुरुआत आपकी हुई, गायकी की शुरुआत, वो कब से हुई? हमारी गायकी ये समझ लीजिए स्कूल के समय से ही हुई है। जब हम विद्यालय में हितकांडी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय मैं वैसे इंस्ट्रूमेंट बजाता था, बैंजो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। एक दिन ऐसे ही बीएड कॉलेज में हारमोनियम बजाने के लिए, क्योंकि हारमोनियम मैं शुरू से बजा रहा हूँ, पिताजी की हारमोनियम थी, उन्होंने अपने सीखने के लिए ख़रीदा था। लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते थे तो वो हारमोनियम उठा के मैं ही थोड़ा बहुत बजाता था, क्योंकि दिमाग में सुर था, इसलिए कि हमारे बुआ पक्ष में भी संगीत, हमारे घर में भी बहुत संगीत है। उसके कारण मैं भी देखा, मैंने इसे बजता कैसे, पिताजी तो सीख रहे हैं, उनसे अभी आ ही नहीं पा रही। मैं थोड़ा थोड़ा बजाने लगा, बजाते बजाते फिर हमारे बड़े भैया बैंजो बजाते थे, तो उनसे बैंजो सीख लिया। उस कारण से स्कूल में हम बैंजो में कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज जीत चुके। तो एक दीदी ने कहा कि मैं एक भजन गा रही हूँ, उसमें आप हारमोनियम बजा सकता बेटा। हमने बजा दूंगा, बजाया हमने। तो थोड़ा बहुत उनकी गलती हुई तो मैंने गा के उनको बता दिया, बस वो हमारी शुरुआत है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक फुनगी बस निकल के सामने वाले के कान में पड़ी, अरे बोले तुम तो हमसे अच्छा गा रहे। इत्तेफाक से वो भातखंडी की स्टूडेंट थी, वो ले गई, बोले नहीं तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। तब से संगीत की शुरुआत होगी, पता लगा कि मैं गा सकता हूँ। हमारे गुरुदेव भी इतने अच्छे मिले, कौन थे? आदरणीय चंद्रशेखर सेन गुप्ता सर, जिनसे मैंने शास्त्रीय गायन सीखा, लाइट म्यूज़िक सीखा, कंपोजिशन बनाना सीखा, गाना लिखना भी सीखा उन्हीं से। यानी लिखते भी लिखते बड़े, भी हैं? लिखते भी हैं। ये तो बहुत अजब तरह का संयोग है। और बहुत सारे गानों के हमने खुद ही अंतरे बढ़ाए हैं। ये समझ लीजिए जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, उसका एक अंतरा मैंने अपने उससे लिख लिया, मिलता जुलता उससे, कहीं फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको कि ये गान मतलब ओरिजिनल नहीं है। तो गुनगुना के बताएं ना थोड़ी सा। बिल्कुल बताऊंगा। एक है दिल जो ना कह सका, उसका भी एक अंतरा मैंने लिखा। ये गाने सब हमारे फेवरेट हैं, और फेवरेट तो खैर रफ़ी साहब ही हैं। पूरे गाने उनके हमारे, ये समझ लो, फेवरेट है। बहुत पसंद करता हूँ मैं जो भी गाना, वो लेकिन तैयारी के साथ गाना पड़ता है। रफ़ी साहब को जैसे मैंने, एक रफ़ी साहब के गानों को अलग से बात करते हैं, जिस तरीके से वो ऊंचाई, जो उनके स्वरों की ऊंचाई थी, वो उस तरह का आज म्यूजिक नहीं देखने में मिलता। उसका कारण है ना, एक तो आवाज़ इतनी बुलंद थी उनकी, बुलंद के साथ साथ मिठास इतनी थी कि आदमी, रफ़ी साहब का गाना शुरू हुआ तो पहले पूरा सुन के ही जाएंगे, कहने का मतलब। दूसरी और इतनी अच्छी लेखनी थी, शायरी इतनी अच्छी थी कि आदमी बरबस सुनने लगता था, और सुनने के बाद याद हो जाता था। सब्जेक्ट समझ में आता था ना, सब्जेक्ट जब समझ में नहीं आएगा आदमी को तो क्या सुनेगा गाना। तो वो सब्जेक्ट लेके गाने लिखे गए हैं।
आवाज, म्यूजिक, इतनी डेप्थ रिकॉर्डिंग में होती थी। जितना डूब के उनने भजन गाए और उतनी ही शिद्दत से उनने कव्वाली भी गाई और वैसी ही उन्होंने गजल भी गुनगुनाई। उनको सही भाषा में अगर कहें, सही मायने में, तो वो वर्सटाइल जिसको बोलते हैं ना, वो एक ऐसी आवाज ही थी जिसको हम बोलते हैं कि उसमें ईश्वर विराजमान है। यानी रफी साहब के माध्यम से ईश्वर गा रहा, ऐसा वाह, हम कह सकते ये हैं। गजब की बात है दोस्तों। रफ़ी साहब जब गाते थे तो ये कह सकते हैं कि भगवान खुद, ईश्वर खुद अपनी आवाज़ उनके भीतर से निकाल रहा है, या खुदा की आवाज़ है। ये इस तरीके का जब कोई संबोधन मिलता है तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि आज दुनिया में रफ़ी साहब भले न हों, उनकी आवाज़ जो है आज भी लोगों को लुभाती है। उनका एक गीत है वो दुनिया के रखवाले, आपसे हमेशा बोला जाता है कि वो गीत आप गाएं। वो गीत को गाने के लिए समझ लो कि बहुत दम चाहिए। हालांकि हम उस जमाने में थे नहीं जब रफ़ी साहब पीक पर थे, उस समय हमारी पैदाइश हुई, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको गा रहे हैं। वो गाना जो है नौशाद साहब का, राग दरबारी पर आधारित, वो बेस से शुरू होता है। दरबारी राग का एक खास नियम है हाँ, कि वो एकदम खरज से शुरू होता है। रे ना नी रे सा, ये आता है। यहाँ से शुरू हुआ, ओ दुनिया के रखवाले, वो आखिरी तक जाता है, पंचम तक। मतलब आपकी आवाज़ की रेंज की आखिरी नोट तक वो गाना जाता है। ऐसी कंपोजिशन दोबारा बनी नहीं, ना बनेगी। एक और है उनका गाना, तुम जो मिल गए हो। तुम जो मिल गया, मदन मोहन साहब का संगीत। कितने वेरिएशन है उसमें। उसमें तो जैसे फिल्म के अनुसार क्या होता है ना, आजकल के जो गीत हैं, आजकल के गीत जो निकल के आ रहे हैं, वो म्यूजिक बैंक से आ रहे हैं। कहने का मतलब कोई पिक्चर बन रही उसके लिए नहीं लिखे गए हैं। वो पहले से हमारे बना पास पहले से कंपोज है, भैया ये गाना सुन लो। जैसे कपड़े का थान देखने जाते ना कि भैया ये वाला ले लो, ये ले लो, ये आपकी फिल्म से मैच करेगा, नहीं ये वाला गीत नहीं, ये वाला मैच करेगा। कहने का मतलब ऐसा था। पहले के गीत होते थे कि पिक्चर की कहानी पर लिखे जाते थे, उसके अनुसार कंपोज किए जाते थे, उसके अनुसार हीरो पे फिल्माए जाते थे। वो कहानी से जुड़े हुए गीत है तो वो तो लोगों को पसंद आने ही आदमी। इसलिए तो आप पूछ लो किसी से, या अननोन से, जो आदमी केवल संगीत में रुचि रखता है या प्रोग्राम सुनने जाता, गाता बजाता नहीं है, गाना बजेगा फौरन बता देगा फलानी फिल्म का गीत है। उसका कारण है कि उसको कहानी मालूम है, इसलिए गीत उसका है। उनने बहुत सारे हीरोज के लिए गाना गाए, शम्मी कपूर के लिए भी, दिलीप कुमार के लिए भी, राजेश खन्ना के लिए भी एक दो गाने गाए हैं। इस तरह का उनका जो आवाज में वेरिएशन ले आती थी कि जो हीरो है उससे कैसे मैच करेगी आवाज। जैसे शम्मी कपूर वाले गाने ऐसे लगते हैं जैसे शम्मी कपूर खुद गा रहे हैं। जी जी, उसका एक कारण है, हम आपको बता दें। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग में जाते थे या कहानी सुनते थे या नहीं सुनते थे, वो बात की बात है। गाना किसके लिए फिल्माया जा रहा, पहले वो जरूर जानकारी लेते थे। लता जी भी यही करती थी, किस हीरोइन के लिए, क्योंकि हमको उनकी एक्टिंग उन देखी हुई, उनकी एक्टिंग पे हमको गाने में एक्टिंग करना है, आवाज़ में एक्टिंग करना है। मान लो शम्मी कपूर के लिए गा रहे तो वही लटके झटके वाला गाना उनको गाना है। हाँ, वो लाल है छड़ी ना? मैदान लाल खड़ी, लाल झड़ी, या सुकु सुकु, वो जो या सुकु सुकु, जंगली का गाना हो गया, प्रोफेसर के हो गए, सब गाने शम्मी कपूर साहब खुद रहते थे। वो उनका कहना ये था, शम्मी कपूर साहब, कि रफ़ी साहब जब गाएंगे उस समय मैं रहूँगा, या मैं रहूँ तब आप गाइएगा। कई गानों में कई वेराइटी, मतलब कई चेंजेस भी किए गए शम्मी कपूर जी के कारण। हमें ये करना है, हमको ये डाल पे लटकना है, या हमको थोड़ा सा झटका मानो तो वहाँ झटके जैसा गाने में आना चाहिए। तो ये स्ट्रोकिंग की बात रहती है कि हमें ये चाहिए। आप भी जब कभी ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, फरमाइश होती है, तो हाँ। शम्मी कपूर वाले गाने कभी गाना हो तो आपको भी उतने ही वो बिल्कुल करना। कारण उसका ये ना कि रफ़ी साहब तो गा गए शम्मी कपूर जी के लिए, अब हम लोग को गाना, हम लोग को भी याद रखना पड़ता है किस हीरो के लिए गाया गया गाना। एक आध गाने की लाइन सुनाए ना दर्शकों को। अब जैसे ये
बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जबलपुर के रफ़ी हैं दिलीप कोरी जी, और बहुत सी खासियत है। आपने आकाशवाणी में भी शुरुआत की थी। जी। आकाशवाणी में आपको बिहाई बिहाई ग्रेड का मैं आर्टिस्ट हूँ, और अभी हमने ए ग्रेड के लिए भरा है, क्योंकि हम तो ए ग्रेड या टॉप ग्रेड भी हो सकते थे उस समय, कहीं यहाँ ट्रांसफ़र कहीं वहाँ ट्रांसफर, क्योंकि मैं जॉब वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। और बिहाई में आकाशवाणी से हूँ, गीत गज़ल गाता हूँ, गीत भजन गाता हूँ, तो वहाँ भी आए दिन रिकॉर्डिंग होती रहती है। रफ़ी साहब के भजन की कुछ लाइन अगर गुनगुनाए तो मज़ा आ जाए। रफ़ी साहब की बहुत सारी बहुत अच्छी, आज ही मैं ट्रैक निकाला कराओके पे, फ्री बैठा था तो मोबाइल पे ही कराओके निकाला, उस पे गा रहा था मैं। वो गीत है जैसे, दुनिया न भाए मुहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मुहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे, चरणों वाह में। दोस्तों, रफ़ी साहब भले न हों, पर हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे जबलपुर में रफ़ी की एक आवाज़, मिलती जुलती सी आवाज़ दिलीप कोरी जी भी हैं। और निस्संदेह दिलीप कोरी जी एक बेहतर गायक, बेहतर कलाकार और बेहतर इंसान हैं। हम उनकी तरक्की, उनकी उन्नति के लिए कामना करते हैं। दिलीप भाई, आपने चर्चा की, बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल से नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर हमें आमंत्रित किया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं चाहता हूँ कि चैनल आपका और उत्तरोत्तर तरक्की करे, यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत